ओके, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्प्लीन, लीवर एंड पेनक्रियास। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेबल पेशेंट में अगर किसी को सीबीडी की इंजरी है, लेकिन सीबीडी की इंजरी डिस्टल है टू द इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट। ओके, तो अगर सीबीडी की इंजरी सिस्टिक डक्ट से डिस्टल होती है तो आपने क्या करनी है, रोएक्सन वाई कोलिडोको डूडिनोस्टमी करनी होती है। क्लियर, कोलिडोको डूडिनोस्टमी यानी आपने शंट क्रिएट कर दिया डूडिनम और इसका कोलिडोको यानी सीबीडी का शंट क्रिएट कर दिया। ओके, टू एक्सक्लूड द ऑनसेट ऑफ हेपाटोमा इन सीरोटिक पेशेंट है। ओके, ठीक है, हेपाटोमा को हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं। तो जो क्या आप इन्वेस्टिगेशन कराओगे, अल्फा फिटोप्रोटीन से आप स्क्रीनिंग करोगे या देखोगे आप। ठीक है, पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी यानी किसी की कोलिसिस्टेक्टमी हुई है। ठीक है, और जॉन्डस हो गया, फीवर है, क्ले कलर्ड स्टूल और डार्क यूरिन, दैट मींस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस है। इन शॉर्ट के कोई स्टोन अब सीबीडी में रह गया तो इसका मतलब आपने इसके लिए ईआरसीपी करनी होती है। हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर डिजीज के लिए डायग्नोस करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगी। ओके, नीडल एस्पिरेशन कभी भी नहीं करनी क्योंकि एनाफिलैक्टिक शॉक हो जाएगा। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज पॉजिटिव इन द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होता है मर्फी साइन होता है कि जब हम राइट हाइपोकॉन्ट्रियम को पाल्पेट करते हैं, राइट कोस्टल मार्जिन को पाल्पेट करते हैं, तो पेशेंट अपनी ब्रेथ को अरेस्ट कर लेगा इंस्पायरेशन के अंदर। तो इंस्पायरेटरी अरेस्ट अपॉन पाल्पेशन ऑफ राइट हाइपोकॉन्ट्रियम, तो उसको बोलते हैं मर्फी साइन। ओके, बाकी और साइन भी लिखिए। रॉफ्सिंग साइन क्या होता है, पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट। ओके, लेफ्ट इलिक फोसा। ओके, ठीक हो गया, लेफ्ट इलिक फोसा की पाल्पेशन की वजह से या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की पाल्पेशन की वजह से राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होना, उसको रॉफ्सिंग साइन बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस में था, ब्रूजन की साइन मेनिंजाइटिस में होता है, क्यूलिन साइन, फॉक्स साइन ये ट्यूटोपेरिटोनियल हीमाटोमा में होती है, एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस में। ओके, एक जॉन्डस वाला पेशेंट है, उसमें गाल ब्लैडर पाल्पेबल है, डेट मीन ये कोर्वोजियल है, तो ये कैंसर ऑफ हेड पेनक्रियाज की वजह से होता है, गाल स्टोन की वजह से नहीं होता। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ओके, वो सीरम लाइपेज होती है। माइलेज पहले निकलता है लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक हो गया, और लाइपेज निकलता होता है 3 से लेकर 4 दिन बाद। ओके, एक 54 ईयर ओल्ड मैन है जो कि कंप्लेन कर रहा है कि उसकी आइज येलो है, डेट मीन जॉन्डस है, बिलोरुबिन बढ़ गया। सिटी स्कैन में कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास है, तो एडिनोकार्सिनोमा के बारे में क्या बात ठीक है। ओके, तो उसका बीटा ऑप्शन ठीक है, 1 से लेकर 2% 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 88 ईयर ओल्ड मैन है जिसको हिस्ट्री ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज है, सीवर की नॉनरी आर्टरी डिजीज भी है, ब्रेन में मेटास्टेसिस हो गया लंग कैंसर की वजह से, अब उसमें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया। हिज फैमिली वांट्स एवरीथिंग डन। ओके, ठीक है। तो बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन, अगर इसमें इतने सारा कोमॉर्बिडिटीज़ है तो इसमें क्या करेंगे आप, ट्यूब कोलिसिस्टोस्टमी करोगे। एक पेशेंट क्रिटिकली इल है तो ट्यूब कोलिसिस्टोस्टमी करोगे, कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो कि अल्कोहलिक पेशेंट है और पेन इन एपिगेस्ट्रियम, अल्कोहलिक पेशेंट और पेन इन एपिगेस्ट्रियम, डेट मीन्स ये क्या हो सकता है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ पे क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस है तो वो सर्जन ने कहा कि टोटल पेनक्रेटेक्टमी करो। ठीक है, तो टोटल पेनक्रेटेक्टमी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी, दिस इज डायबिटीज मेलाइटिस, क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपने निकाल दिया होती है। ओके, एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट ट्रंक भी हिट किया, कारण एब्डोमिनल टेंडरनेस हो गई है। ओके, ठीक है, और अल्टर्ड सेंसोरियम है ड्यू टू क्लोज्ड हेड इंजरी या सीटी स्कैन इज नॉट ऑपरेशनल है, पेरिटोनियल लिवाज क्या है, ब्लडी है। ओके, ठीक है, तो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर लेफ्ट ट्रंक पे स्प्लीन सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। इन अ स्टेबल पेशेंट, मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ ओके सीबीडी, ओके, डिस्टल टू द इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट, तो उसमें आपने क्या करना होती है, रोएक्सन-वाई कोलिडोको जुजिनोस्टमी, कोलिडोको सॉरी डूडिनोस्टमी है, जुजिनोस्टमी नहीं है। क्लियर, ठीक हो गया, कोलिडोको जुजिनोस्टमी, पहले कोलिडोको, ठीक है, कोलिडोको जुजिनोस्टमी या डूडिनोस्टमी दोनों कर सकते हैं लेकिन कोलिडोको जुजिनोस्टमी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद है कि ओके, बिलियरी सिस्टम के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो ओरल कोलिसिस्टोग्राफी नहीं कराते, बाकी अल्ट्रासाउंड, ईआरसीपी, पीटीसी सारी करते होते हैं। इन डायग्नोसिंग हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर डिजीज, तो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज में कभी भी पंक्चर नहीं करना, नीडल एस्पिरेशन नहीं करना। हेपाटोमा को रूल आउट करने के लिए अल्फा फिटोप्रोटीन कराना होता है। सप्लीनिकुली एसेसरी सप्लीन को बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैन बी ड्यू टू आल। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस वजह से नहीं हो सकता, ओके, तो पोस्ट सप्लीनेक्टमी की वजह से नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि नॉन अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है जिसमें स्लर्ड स्पीच हो गई है, मसल हाइपरटोनिया हो गया, डिप्रेस रिफ्लेक्सेस हो गया। क्लियर, और मस्कु और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया। ओके, यानी टोन भी खत्म है, स्पीच भी खराब हो गया, रिफ्लेक्सेस भी खत्म हो गया, क्यूट इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया, दैट मीन्स हाइपोकलीमिया, सॉरी, एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो गया और फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट क्या कर रही है, ओके, इंडिकेट कर रही है कि हाइपोकलीमिया हो गया उसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरिया होता है ना इसमें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसकी ओपन कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, फोरम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर है, थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे में पस निकल रही है, दूसरी डिस्चार्ज लिखा हुआ है, पस डिस्चार्ज वूंड से निकल रही है। ओके, विद इन्फ्लेमेशन के साइंस, तो बेस्ट ऑप्शन इज, ओके, तो एक बात याद रख लेना, जो वूंड एब्सेस होता है, ओके, खास तौर पर जो जीआईटी के वूंड्स होते हैं मोस्ट कॉमनली ई. कोलाई और दूसरा बैक्टीरियोइड फ्रैजिलस, इनकी वजह से होते हैं।
इसके बाद है कि कोचर डिसीजन दो जगह पे देते हैं, एक थायरॉइडेक्टमी के लिए, दूसरा ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के लिए। तो इसमें कौन सी लेयर को नहीं काटे गए, तो या रट्टा मारना डी फेशिया को नहीं काटते, सेपरेट या डिवाइड करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद है कि इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्टोन इन द सीबीडी, तो सीबीडी का स्टोन में आपको क्या नहीं देखने को मिलता होता, या शार्कोट्राइड होता है, 6 मिलीमीटर से ज़्यादा का डायमीटर देखने को मिलता होता है। ईआरसीपी इस्तेमाल होती है ट्रीटमेंट के लिए। टी ट्यूब कैन बी रिमूव ऑन थर्ड पोस्ट ऑपरेटेड डे, नो, सांस लेकर 10 दिन पे निकालते होते हैं। क्लियर। इसके बाद सिस्टिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। आईटीपी में कौन सी डी रेंज होती है, ब्लीडिंग टाइम, क्योंकि ये प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। लीवर ट्रॉमा की सारी कॉम्प्लिकेशन है एक्सेप्ट, तो लीवर ट्रॉमा में आपको एआरडीएस नहीं देखने को मिलेगा। ओके, बाकी सारे लीवर एब्सेस, हेपाटोमा, हीमाटोमा ये देखने को मिल सकता है। क्लियर। इसके बाद है कि ओके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या हुआ है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टैब वुंड हुआ है। ओके, डेट मीन स्प्लीन की इंजरी है, तो हमें रिससिटेशन करनी है और इमीडिएट एक्सप्लोरेशन करनी है। कोलिसिस्टाइटिस सॉरी कंफर्मेशन टेस्ट फॉर एक्यूट एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, एक कैलकुलस डेट मींस गालस्टोनिया, तो इसके लिए क्या कराओगे, कोलिसिस्टाइटिस के लिए कंफर्मेशन होती है हिडा स्कैन से करते हैं, जिसमें डिलेड विजुअलाइजेशन ऑफ गाल ब्लैडर होगा। ओके, अ 40-year-old लेडी है जिसने लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी कराई है और पोस्ट ऑपरेटिवली उसका बाइल लीक कर गया ड्रेन से, और अल्ट्रासाउंड में सीबीडी 8 मिलीमीटर से डिस्टल है और स्टोन आपको मिल गया डिस्टल एंड ऑफ सीबीडी के अंदर। तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी, ओके ठीक हो गया, तो आप ईआरसीपी विद स्फिंक्टेरोटमी या पैपिलोटमी वगैरह करते हैं। ओके, एंड गाल ब्लैडर और डक्ट की कौन सी कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी, सर कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या बात ठीक नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन इज हाई इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट, ये नहीं होती, लो इंसर्शन ऑफ सिस्टिक डक्ट आपको नहीं पढ़नी है। ओके, स्प्लीनेक्टमी के बाद क्या आपको देखने को मिलता है, स्प्लीनेक्टमी के बाद प्लेटलेट की नंबर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्प्लीन क्या करती है, प्लेटलेट को आरबीसी को उड़ा देती है दोनों को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलती है, टू एक्सक्लूड ऑनसेट ऑफ हिपाटोमा इन सिरोटिक पेशेंट, तो आपने क्या कराना, अल्फा फीटोप्रोटीन कराना होता है। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी वाले पेशेंट में जॉन्डस है, फीवर और डार्क यूरिन हो गया, डेट मीन्स के कोई पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम हो गया, जॉन्डस, फीवर, डार्क यूरिन, कोई रेजिडुअल स्टोन है सीबीडी में, तो आपने ईआरसीपी करानी होती है। Which of the following is not the clinical feature of pyogenic liver abscess, तो pyogenic liver abscess में कौन सा clinical feature नहीं होता। ओके, द बेस्ट आंसर इज ओके pyogenic liver abscess में शार्कोट्राइड अप्लाई करते थे, वही फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन है या राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, और लास्ट में क्या होगा, जॉन्डिस आपको देखने को मिलता है, तो क्या नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ टेंडरनेस ऑन डी पाल्पेशन, ये नहीं होती, टेंडरनेस आपको देखने को मिलती होती है। सीवियर एब्डोमिनल पेन है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करा, डेट मींस पेनक्रियास का पेन हो सकता है या फिर कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, तो कौन सा नहीं कराओगे, अल्फा फीटोप्रोटीन नहीं कराओगे। क्लियर। इसके बाद है कि पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, अब पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस दैट मीन कैंसर है, पाल्पेबल स्वेलिंग है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो ये गॉल ब्लैडर का राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्वेलिंग है, पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस है। आई थिंक दिस शुड बी द, लेकिन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पाल्पेबल स्वेलिंग, तो गाल ब्लैडर का साइज बढ़ गया है। कैंसर में गाल ब्लैडर का साइज इतना ज़्यादा नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी अ कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास, कैंसर में तो पोर्सिलिन गाल ब्लैडर होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एटियोलॉजी ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस किस वजह से नहीं होता, निमोनिक था, गेट स्मैश था, तो स्मोकिंग की वजह से नहीं होता। ओके, इसके बाद है कि किस केस में आपने सीबीडी की एक्सप्लोरेशन करनी होती है, वाइल ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है, तो नंबर 1 अगर आपको क्या मिले, ओके बेस्ट आंसर इज ओके डायलेटेड सीबीडी 8 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन इज नॉट अ कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन निमोनिया की वजह से नहीं होता, वैसे निमोनिया की वजह से हो सकता है। ओके, एंजाइना की वजह से भी हो सकता है, सिलिक की वजह से भी हो सकता है, डी के भी हो सकता है, लेफ्ट बेजल निमोनिया का मैंने सुना था, चलो सही है। एंड पेन फ्रॉम स्प्लीनिक रप्चर रेडिएट करता है लेफ्ट शोल्डर टिप के ऊपर। ओके, एक पेशेंट है जिसको हिस्ट्री है रिकरेंट अटैक ऑफ फीवर विद राइगर्स, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन और जॉन्डिस है, ठीक है। ओके, अब रिकरेंट अटैक्स है, डेट मीन्स कि क्या है, वहाँ पर स्टोन्स हो सकते हैं। ओके, और आपको शार्कोट्राइड देखने को मिल रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटोरेनस सीटी स्कैन पे क्या मिला, इंट्राहेपेटिक डक्टल डायलेटेशन विद स्टोन मिल रहा है। ओके, ठीक है, इंट्राहेपेटिक डक्टल डायलेटेशन, उसमें स्टोन भी बढ़ गया, तो डायलेटेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक डक्ट इसको कैरोली डिजीज कहते होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो क्या फॉल्स स्टेटमेंट होती है। ओके, कॉन्ट्रास्ट इन सीटी स्कैन मस्ट बी कैरिड इन एवरी केस ऑफ लीवर ट्रॉमा, अगर किसी का कोई अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है उसमें सीटी स्कैन नहीं करते, उसमें फास्ट करते हैं, तो आपने हर केस में सीटी स्कैन नहीं लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सीटी स्कैन इज मोर सेंसिटिव देन द अल्ट्रासाउंड फॉर गाल स्टोन्स, ये बात ठीक होती है। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज बिलियरी सिंटोग्राफी, बिलियरी सिंटोग्राफी कोलिसिस्टाइटिस को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती है, गलत, बिलियरी सिंटोग्राफी तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। ओके, हम कह सकते हैं कि एक मिनट सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। कोलिसिस्टाइटिस के लिए बिलियरी सिंटोग्राफी भी करते हैं, हिडा स्कैन तो नहीं कह रहे इसको, चलो ठीक है फिर। ओके, वैसे बाकी ऑप्शन कोई बनता भी नहीं है क्योंकि एमआरसीपी डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक नहीं होती। इसके बाद 42 पे आते हैं, एक 78-year-old फीमेल है जिसको गाल स्टोन है और यानी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है मुझे लग रहा है।
ओके। गाल स्टोन है और सेंट्रल कॉलिकी एब्डोमिनल पेन है। सेंट्रल कॉलिकी एब्डोमिनल पेन, कॉलिकी एब्डोमिनल पेन 3 जगह पे होता है। नंबर 1 गाल ब्लेडर के या सीबीडी के डिजीज में, यूरेटर में, और तीसरा आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलता होता है। तो कॉलिकी एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग है और कॉन्स्टिपेशन हो गया। ओके, पेन, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो गया विद इंक्रीज बोवल साउंड, डेट मीन क्योंकि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक गाल स्टोन आइलियस आ जाएगा ड्यू टू कोलिसिस्टोडुडिनल फिस्टुला। इसके बाद है कि मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ है और इंसिडेंटल गाल स्टोन मिल गया, तो आपने क्या मैनेजमेंट करनी है। ओके, ठीक है, तो आपने अगर मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ है तो आपने इनिशियली अपने कोमॉर्बिडिटीज़ को ठीक करना है। एसिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन का आपने कभी भी ठीक नहीं करना होता। क्लियर, ठीक है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज नाउन टू अकर इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, तो इसमें आपको 3 साइन देखने को मिलते हैं। ओके, क्यूलन साइन, ग्लिटरनर साइन और फॉक्स साइन देखने को मिलता होता है। क्लियर। ट्रोसियो साइन था, ट्रोसियो साइन आपको कार्पोपेडल स्पाज्म में देखने को मिलता होता है हाइपोकैल्सीमिया टेटिनी के अंदर। ओके, क्रोबोजियर साइन ये आपको कैंसर ऑफ हेड पेनक्रियाज में देखने को मिलता है। बॉस साइन ये आपको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होता है। ट्रोजियर साइन ये क्या होता है, इलार्ज सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड होते हैं, ये आपको देखने को मिलते होते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं रिगार्डिंग कोलीलिथियासिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ठीक है, तो क्या बात ठीक है कोलीलिथियासिस के बारे में। ओके, द बेस्ट ऑप्शन इज ओके कोलेस्ट्रॉल स्टोन आर द मोस्ट कॉमन। वैसे ज़्यादातर क्या होते हैं, ये मिक्स स्टोन ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं सेलेक्ट द बेस्ट आंसर इन रिस्पेक्ट टू द स्टोन इन सीबीडी। तो सीबीडी के स्टोन के बारे में क्या बात ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करवाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में प्लूराइटिस होता है, स्टीटोरिया देखने को मिलता है, डार्क यूरिन होता है, पेल स्टूल देखने को मिलता है। ओके, केयर हार्ट साइन इन स्प्लेनिक ट्रॉमा। ओके, केयर हार्ट साइन स्प्लेनिक ट्रॉमा, इसका क्या मतलब होता है, पेन एंड हाइपरस्थीसिया ऑफ लेफ्ट शोल्डर, इसको बोलते हैं केयर हार्ट साइन। तो ये स्प्लेनिक ट्रॉमा में देखने को मिलता होता है। क्लियर। एक सिम्टोमेटिक 56 ईयर ओल्ड है जिसने कभी अल्कोहल इस्तेमाल नहीं की और इसकी स्किन की पिगमेंटेशन बढ़ गई है। स्किन की पिगमेंटेशन ओके, वैसे ये उसमें भी देखने को मिलती है हीमोक्रोमेटोसिस में स्किन की पिगमेंटेशन है। ठीक है, स्पाइडर एंजियोमास। ओके, स्किन की पिगमेंटेशन वैसे उसमें भी बढ़ जाती है हाइपर एस्ट्रोजेनिमिया में। स्पाइडर एंजियोमास डेट मीन्स के ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, S3 गैलोप है, कार्डियोमेगाली है, लीवर का साइज बढ़ गया है, एसाइटिस नहीं है। तो उसको कौन सी चीज़ यानी सिरोसिस वाले पेशेंट में कौन सी चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है, तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री इज इनकरेक्ट होती है, तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में क्या इनकरेक्ट होगी। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज सीरम कैल्शियम इज इंक्रीज्ड, अल्ट्रा कम हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है फॉर अ फ्यू आवर्स। ओके, ठीक हो गया, एपिगैस्ट्रिक और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल में पेन है। ओके, ठीक है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि गाल ब्लैडर पड़ा होता है, सीबीसी नॉर्मल है, सीरम एएलपी ज़्यादा है। एएलपी डाइट मीन्स के बाइल डक्ट का कोई मसला है, नॉर्मल ट्रांसमाइनिस है, डाइट मीन्स हेपेटोसाइट्स नॉर्मल है। ओके, और कोलिसिस्टेक्टमी हुई थी 3 मंथ्स एगो, तो आपने क्या कराना है, कोई सीबीडी में रेजिडुअल स्टोन हो गया होगा जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है। ओके, क्लियर। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम हो गया। द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द गालस्टोन आइलियस एक्सेप्ट, तो गालस्टोन आइलियस के बारे में क्या बात ठीक नहीं होती, तो गालस्टोन आइलियस को कैन नॉट बी डायग्नोस ऑन प्लेन एक्सरे। यस, प्लेन एक्सरे पे आप डायग्नोस कर सकते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। ओके, इसके बाद है कि गालस्टोन कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। कार्सिनोमा इज नॉट अ फीचर ऑफ गालस्टोन, कैंसर हो सकता है। ओके, गाल बाइल डक्ट का जो कैंसर होता है कोलिंजियो कार्सिनोमा, वो किस वजह से हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से। यस, हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ स्प्लीन एक्सेप्ट, तो अल्फा ऑप्शन स्प्लीन कैन बी राइट, नहीं स्प्लीन राइट एलिफोसा में आ सकती है। ओके, सही है। कैन बी पाल्पेबल मैनुअली, नो बाय मैनुअली कभी भी नहीं होती, बाय मैनुअली तो आपका किडनी नहीं होता है बस। ओके, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के बारे में क्या बात गलत है, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अफ्रीका में और फार ईस्ट में होता है, गलत है, एशिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ओके, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में क्या बात गलत है, तो इसमें नॉर्मल स्टूल नहीं आते, इसमें स्टीटोरिया आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर नीडेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कौन सी नहीं कराओगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बेरियम स्वालो नहीं कराओगे, बेरियम स्वालो तो इसोफेगस के डिजीज के लिए थी। ओके, इसके बाद गालस्टोन आइलियस के बारे में क्या बात गलत है। ओके, तो गालस्टोन आइलियस में कैन नॉट बी डायग्नोस ऑन प्लेन एक्सरे, डायग्नोस कर सकते हैं प्लेन एक्सरे पे, बाकी सब बातें ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉजेशन ऑफ लीवर एब्सेस। ओके, कौन सा लीवर एब्सेस नहीं करवाता होता, सारे करवाते थे, कौन सा नहीं कराता होता। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज नॉट काज बाय सबफ्रेनिक एब्सेस, सबफ्रेनिक एब्सेस तो करवा सकती होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट एपिगैस्ट्रियम में पेन है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, अल्कोहलिक डेट मीन्स एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस और मैस हो गया एपिगैस्ट्रियम में, डेट मीन्स सूडो पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट है या सूडो पेनक्रियाटिक सिस्ट है। ओके, इसके बाद है कि इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी आर ऑल एक्सेप्ट, तो इंडिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी मलेरिया वाले में आपने नहीं करनी होती, ट्रॉमा में, आईटीपी में, थैलासीमिया में, ट्यूमर में करते हैं।
ओके, इसके बाद है कि पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है। ओके, सही है, पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, डैट मीन्स गाल ब्लैडर का डिजीज है। जॉन्डिस है, डैट मीन्स बाइल डक्ट का डिजीज है। राइगर्स और फीवर है, तो ये क्या होगा, डायग्नोस ओके एक्यूट कोलेंजाइटिस है, शार्कोट्राइड दे दिया है। ओके, 30 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको गाल स्टोन है, तो सीबीटी का स्टोन देखने के लिए क्या कराते होते हैं, ERCP कराते होते हैं। और 30 ईयर ओल्ड ओबीस फीमेल है, OCP इस्तेमाल कर रही है, पेन इन एपिगैस्ट्रियम है। ओके, पेन इन एपिगैस्ट्रियम है, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या होगा, ओके पेनक्रेटाइटिस होगा। OCP की वजह से भी क्या पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि टोटल पेनक्रेटेक्टमी हुई है तो डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह कॉमन होता है। लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी फॉर सिम्प्टोमेटिक गाल स्टोन किस में करेंगे, मॉर्बिड ओबेसिटी वाले में करेंगे अगर सिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि ओबेसिटी में रिकरेंट आपको देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द एटियोलॉजी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या है, ओके सबसे पहला जो आपने कराना होता है जॉन्डिस में अल्ट्रासोनोग्राफी और LFTs आपने करानी होती है, क्लियर। इसके बाद है कि रिगार्डिंग कोलेंजाइटिस इज करेक्ट। ओके, तो कोलेंजाइटिस के बारे में क्या बात ठीक है। ओके ओके, तो कोलेंजाइटिस में आपने शार्कोट्राइड करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेवर एक्सप्लोरेशन ऑफ CBD ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। ओके, तो किस में आप CBD के एक्सप्लोरेशन ही करोगे। ओके, अगर टाइनी सॉलिटरी नॉन फैसेटेटेड स्टोन है, ओके तो ये फेवर नहीं करेगा CBD की एक्सप्लोरेशन को। ओके, क्योंकि गाल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो CBD को क्यों देखोगे। ऑल आर साइंस ऑफ पैरोटिनाइटिस, पैरोटिनाइटिस में बाउल साउंड इंक्रीज नहीं होती। चेंज इन ब्लड पिक्चर ऑफ अ पोस्ट सप्लीनेक्टमी पेशेंट। पोस्ट सप्लीनेक्टमी पेशेंट में जो ब्लड पिक्चर का चेंज हो जाना तो वो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि सप्लीन प्लेटलेट्स को उड़ा देती है। जॉन्डिस वाले पेशेंट में अगर गाल ब्लैडर पाल्पेबल है तो ऑब्स्ट्रक्शन पेनक्रियाटिक हेड ऑफ कैंसर के अंदर है। ओके, इसके बाद है कि लीवर में जो होता है, ओके लीवर में ओके 80% पोर्टल वेन और 20% हेपेटिक वेन से ब्लड आता होता है। सॉलिड ऑर्गन, लार्जेस्ट सॉलिड एब्डोमिनल ऑर्गन तो आपका लीवर होता है। ओके, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, जॉन्डिस है, राइगर्स है, फीवर है तो एक्यूट कोलेंजाइटिस आ जाएगा।